द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया है वो जो डूबने वाली है। खटिया खड़ी कर देगी भारतीय जनता पार्टी की जनता। और यही एक वजह है जिसके चलते अब तो लोगों ने बाकायदा जैसे ही 10 मार्च को नतीजे आएंगे उसके बाद की एक टिकट बुक करी है। ये टिकट बुक करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि आप लखनऊ से सीधे गोरखपुर पहुंचिएगा, पूरी साजो सामान के साथ पहुंचिएगा, क्योंकि अब आपकी वापसी असंभव नजर आती है। कुछ इसी तरह का कदम अब जनता उठाने लगी है। आज हम आपको एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर और सर्वे दिखाने जा रहे हैं कि कैसे साफ तौर पर यह तय हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब अलविदा कहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, 7 चरणों में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है और इन सब के बीच एक टिकट वायरल हो रही है। ये टिकट बनाए जो है, जिसके नाम पर है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर है, कंफर्म हो चुकी है। और ये टिकट है 11 मार्च की। ये 11 मार्च की वो टिकट है जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे और 11 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक टिकट बुक करा दी गई है कि सीधे लखनऊ से वो गोरखपुर चले जाए। आपको सबसे पहले वो टिकट दिखाने जा रहे हैं। देखिए, टिकट है लखनऊ टू GOPNE गोरखपुर, लिखा हुआ एयर इंडिया की टिकट है। 11 मार्च यानी शुक्रवार है, 11 मार्च 2022 को, यानी 10 तारीख जब चुनावों के नतीजे आएंगे उसके तुरंत दूसरे दिन फौरन बाद की टिकट कराई गई है। 5 बजे की टिकट है और 6 बजे तक ये लैंड कर जाएगा प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन गोरखपुर में। और जो पैसेंजर का नाम लिखा वो पढ़ सकते हैं, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। कंफर्म भी टिकट हो चुकी है, यानी कि अब इस तरीके से रोष प्रकट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो टिकट बुक की है ये एक IP सिंह है और पूर्व अधिकारी भी हैं, उन्होंने ये टिकट बुक की है। उस पर इन्होंने क्या लिखा है ट्वीट करते हुए, वो आपको पढ़ के बता देते हैं कि 10 मार्च जनता का दिन होगा। 10 मार्च प्रदेश में सच्चाई का सूरज निकलेगा और सपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए लखनऊ से गोरखपुर का 11 मार्च का रिटर्न टिकट बुक कर दिया है। ये टिकट संभाल कर रखिए, क्योंकि बीजेपी भी नहीं पूछेगी आपको हार के बाद। कुछ ऐसे हालात बना दिए गए हैं वाकई, जो ये बात लिखी कि आपको बीजेपी भी नहीं पूछेगी। आपने तमाम तस्वीरें पहले भी देखी होंगी जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर वैसे तो सत्ता में आएगी नहीं भाजपा, लेकिन अगर भाजपा सत्ता में आती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यानी जमकर फजीहत योगी आदित्यनाथ की इन दिनों हो रही है और जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद तो और ज्यादा हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं हरिनारायण, पूर्व सांसद है हरिनारायण राजभर ने मंच पर जब उनके साथ अरविंद शर्मा खड़े थे, अरविंद शर्मा बता दे कौन है। अरविंद शर्मा मोदी के बेहद करीबी एक अधिकारी है, वो फिलहाल राजनीति में आ चुके हैं। उनको भेजा गया था, योगी आदित्यनाथ से कहा गया था कि अपनी कैबिनेट में शामिल किया जाए, लेकिन हेकड़ी दिखाने लगे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि MLC बना दिया गया और उपाध्यक्ष बना दिया गया पार्टी का, और इसी से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही रोष उत्पन्न होने लगा है। यानी 2 खेमे बढ़ चुके हैं, एक है योगी आदित्यनाथ का, एक है नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का जो खेमा है, लगातार ये पूरा उत्तर प्रदेश में जो महकमा है, चाहे वो सरकारी महकमा हो या फिर शासन का महकमा हो या प्रशासन का महकमा, उस पर काबिज होता जा रहा है। अभी हाल ही में जो मुख्य सचिव आए थे वो भी केंद्र सरकार यानी मोदी के इशारे पर यहां पर नियुक्त किए गए हैं और वो पूरी एक रिपोर्ट वहां पर भेजते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हरिनारायण राजभर के बराबर में जो अरविंद शर्मा खड़े हुए थे, हरिनारायण राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री बनाना है शर्मा जी को, अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है। जिससे साफ जाहिर होता है कि अब जो लड़ाई अंदर खाने चल रही थी वो खोलकर सामने आ चुकी है और इस जाहिर हो चुका है कि अगर इस चुनावों में कुछ भला भी होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ भला भी होता है भाजपा का, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कतई नहीं बनने वाले। उनकी जगह दूसरे किसी चेहरे को सामने लाया जाएगा। वो अरविंद शर्मा भी हो सकते हैं, क्योंकि हरिनारायण राजभर ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है अरविंद शर्मा को, इसके लिए संकल्प लिया उन्होंने। तो ये बताने के लिए काफी है। पहले आप हरिनारायण राजभर का वो बयान सुनिए, उसका सर्वे भी आपको दिखाने जा रहे हैं। के लिए कार्य करेंगे, जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है
इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। तो सुना आपने, ये अरविंद शर्मा जो बराबर में खड़े होते, ये वही है शख्स है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, लेकिन उनको हेकड़ी दिखाने लगे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल फूट अब धरातल पर नजर आने लगी है। इन सब के तरह आज हम आपको सर्वे दिखाएंगे। सर्वे में किस तरीके से साफ तौर पर कर दिया गया है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की वापसी असंभव सी नजर आती है। दरअसल जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने लिखा था कि विधानसभा चुनाव का हुआ शंखनाद, कौन चखेगा जीत का स्वाद, ये लिखा गया था। तो उसमें बीजेपी को 33% लोगों ने कहा कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी 61% लोगों ने कहा समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है। इस बात के संकेत दे दिए, यानी ये बताने के लिए काफी है कि इस बार दिलचस्प न केवल चुनाव होगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भारी फजीहत होने वाली है, योगी आदित्यनाथ की भारी फजीहत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तारीखों के ऐलानों के साथ यूपी तक ने भी एक सर्वे कराया था, ऐसी ट्विटर पर एक सर्वे कराया था जिसमें लिखा गया था कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है। 10 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग होगी, 7 मार्च को आखिरी फेज की वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी ये चुनाव? भाजपा के साथ 26% लोग थे इसमें। 26% लोगों ने कहा कि भाजपा वापसी करेगी, यानी योगी आदित्यनाथ वापसी करने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए लिखा 57% लोगों ने कहा कि 57% लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार पुरजोर तरीके से ज्यादा सीटें जीतकर आने वाली है। यह बताने के लिए काफी है और इसने होश उड़ा दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के होश उड़ाकर रख दिए दोस्तों। एक और सर्वे था जो JK 24/7 ने कराया था और उसमें बाकायदा ये पता करने की कोशिश की गई थी कौन सा मुख्यमंत्री उन्हें ज्यादा पसंद है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को 40% लोगों ने कहा था कि उन्हें 40% लोगों ने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ पसंद है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ 45% लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव उन्हें पसंद है। यह सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है ये कोई ठोस सर्वे ना हो, लेकिन यह नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह बताने के लिए काफी है कि जब ठोस सर्वे कोई कराएगा तो ठोस सर्वे में क्या निकल कर आने वाला है, कैसे और फजीहत होने वाली है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से वैसे युवा हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हर कोई परेशान है। हर कोई इस समय इतना परेशान हो अजीज आ चुका है इनसे कि अब कैसे भी करके इनकी विदाई करने पड़ता है। और यही वजह है जिसके चलते बाकायदा तो इस बार तो टिकट बुक करा दी गई है कि जैसे ही 10 मार्च को नतीजे आते हैं आप 11 मार्च को सीधे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचिएगा। वहां पर जाकर सीधे अपना प्लेन पकड़िए एयर इंडिया का और सीधे गोरखपुर निकल जाइएगा। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे गोरखपुर के लिए एक टिकट बुक की गई है एयर इंडिया की। और साफ तौर पर जनता ने भी बता दिया है कि इस बार आपकी वापसी असंभव सी नजर आती है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी बेहद परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती, उन्हें परेशान किया जाता, उत्पीड़न होता है तो नहीं सुना जाता। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार ये शिकायत दिल्ली तक पहुंच रही थी। और यही एक वजह है जिसके चलते जहां एक तरफ हरिनारायण राजभर जैसे पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद रहे उन्होंने अरविंद शर्मा के नाम पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और प्रशासन पर पूरा कंट्रोल किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा जिस दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद जो फजीहत लगातार हो रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, वो किस हद तक होती है ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।